एक अच्छा थंबनेल वह नहीं होता जिसमें ऐड करने के लिए कुछ ना बचाओ, बल्कि वह होता है जिसमें रिमूव करने के लिए कुछ ना बचाओ। और यही सीक्रेट डिकोडिंग वाईटी को पता है, आपको नहीं। इसलिए उनके थंबनेल में इतने क्लिक होते हैं और आप सिर्फ खड़े होकर देखते रहते हैं। एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए आपको कोई डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इन 4 पॉइंट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इन पॉइंट्स को जानने के बाद आप भी फोन से ही इस तरह के थंबनेल बना पाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। नंबर 1, कलर कॉम्बिनेशन। कुछ भी बनाने से पहले आपको कलर साइकोलॉजी का पता होना बहुत जरूरी है, वरना आप सब कुछ सही करते हुए भी कुछ ऐसा बना देंगे। कलर कॉम्बिनेशन में 2 चीजें आती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग कलर। आसान लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, और ये हम कलर व्हील की मदद से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ग्रीन और रेड कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, येलो और पर्पल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन ब्लू और पर्पल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। और कॉन्ट्रास्टिंग कलर वो होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिकोडिंग वाईटी, एल्गोरो और ध्रुव राठी, ये तीनों ही रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं अपने थंबनेल में। और आपको भी थंबनेल बनाते हुए इन 2 एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको कलर साइकोलॉजी समझ आ गई हो तो हम चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में आप कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं ये आपके थंबनेल की वाइब को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ़ॉन्ट चेंज करने से पूरा थंबनेल अनएक्टिव हो गया है। अब आप ये गलती ना करें, इसलिए आप हमेशा सेंस सेरी फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। अब आपको फॉन्ट्स कहाँ से मिलेंगे, डिकोडिंग वाईटी अपने थंबनेल में कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तब तक हम अपने 3rd पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है स्पेसिंग। अब जो चीज आपके थंबनेल में सबसे ज्यादा स्पेस लेगी, लोगों का ध्यान उसी पे जाएगा। इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उस एलिमेंट को इनफ स्पेस दी हो जिस पर आप लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं। अगर आप अपने थंबनेल में अपना फेस रिवील करते हैं तो आपको 80-20 रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपको अपना फेस सिर्फ 20% थंबनेल के हिस्से में दिखाना पड़ेगा और 80% आपके टॉपिक को रिवील करना होगा। बिल्कुल इसी तरह आपको जिस टेक्स्ट पे लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं, आपको उसको ज्यादा स्पेस देनी पड़ेगी। अब ये 3 पॉइंट्स आपके थंबनेल पे एक बार क्लिक करने के लिए तो इनफ है, बट अगर आपके थंबनेल पे बार-बार क्लिक चाहिए तो उसके लिए हमें 4था पॉइंट देखना पड़ेगा, जो कि है ब्रांड कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने चैनल के थंबनेल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, यानी आपके थंबनेल सेम वाइब फॉलो करता है, तो आप बहुत इजीली अपने कंपटीटर से आउटशाइन कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को थंबनेल देखकर समझ आ जाएगा कि ये वीडियो किसकी है, और ये उनकी एक्शन टाइम को कम कर देगा, यानी आपके वीडियोज पे बहुत जल्दी क्लिक होंगे, जिससे आपका CTR हाई हो जाएगा। अब ब्रांड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप सेम कलर थीम और फॉन्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, डिकोडिंग वाईटी अपने थंबनेल में ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट टेक्स्ट या ग्रीन टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपको ये 4 पॉइंट समझ आ गया हो तो आप ऑलरेडी 50% काम कर चुके हैं एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, यूजलेस एलिमेंट। आपकी थंबनेल में जितने कम चीजें होंगी वो उतना ही स्पेसिफिक और अच्छा दिखेगा, और लोगों को इसी तरह के थंबनेल अट्रैक्टिव लगते हैं। नंबर 2 इज अलाइनमेंट। गलत अलाइनमेंट से काफी एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो सकती है, जो कि आपके पूरे मेहनत को बर्बाद कर देगी। फॉर एग्जांपल, आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ अलाइनमेंट चेंज करने से इस थंबनेल में कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। नंबर 3 इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर ऑल डिवाइस। आपकी वीडियो को हर तरह के डिवाइस पे देखा जाने वाला है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका थंबनेल हर तरह के डिवाइस पे किस तरह का दिखेगा। और आप ये कर सकते हैं एक वेबसाइट से जिसका नाम है thumbnailpreview.com। यहाँ पे आके आप अपना थंबनेल को अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे डिफरेंट डिवाइस पे किस तरह का दिखेगा। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट, जिन्हें फॉलो करके आप भी डिकोडिंग वाईटी की तरह प्रोफेशनल थंबनेल्स बना सकते हैं और अपने CTR को हाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय।